हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट आपको देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है, लिंक। वेयर एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी प्लेलिस्ट ऐड है, ठीक है, वहां पे भी जाके आप इसे देख सकते हो, जो दिसंबर मंथ की प्लेलिस्ट है, ठीक है। एंड इस पीडीएफ, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, ठीक है। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च क्रिटी केयर प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवरिंग 30 क्रिटिकल इलनेस एंड मेजर डिजीजेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। क्या नाम है? एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने जो है लॉन्च किया है क्रिटी केयर प्लान। क्रिटी का मतलब यहाँ पे क्रिटिकल से है, ठीक है। सो क्रिटिकल से क्रिटी इन्होंने वर्ड ले लिया है और तो क्रिटी केयर प्लान बन गया है। इसका पूरा नाम क्या है? एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क्रिटी केयर प्लान, ठीक है। जिसके सीईओ कौन है? एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के या एएफएलआई के सीईओ हैं आपके। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विघ्नेश सहानी, ठीक है। क्या नाम है? विघ्नेश सहानी। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन दिसंबर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेड्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 6.9% फ्रॉम अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 6.5%, जो अक्टूबर में रिलीज की गई थी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड बैंक ने इसे रिलीज किया है और यहाँ पे इन्होंने 0.4% का जो है इंक्रीज किया है, ठीक है। 0.4% का, पहले कितनी थी? 6.5%, अब इसे 6.9% कर दिया गया है। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका नाम है डेविड रॉबर्ट मालपास, ठीक है। नाम क्या है इनका? डेविड रॉबर्ट मालपास, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। Now next question here is, which of the following company partnered with NSIC, that is National Small Industries Corporation, to accelerate capacity building for MSME, micro, small and medium enterprises across India? So correct answer यहाँ पे आपका है Walmart and Flipkart, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, both B and C are correct. So यहाँ पे Walmart and Flipkart ने पार्टनरशिप की है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। एंड इसके सीएमडी कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है गौरंग दीक्षित। क्या नाम है? गौरंग दीक्षित, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया आपका? दिल्ली में, और सीएमडी है गौरंग दीक्षित। वेरेस यहाँ पे जो आपके एनएसआईसी है, ये जो है ये एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेस है, जो आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर, ठीक है। Next question is, recently in December, 4 Indian women are featured on BBC's 100 Women List 2022, that is British Broadcasting Corporation, ठीक है। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी विमेन है जो इन 4 विमेन्स में से नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत ऑप्शन है, आप ऐसा भी कह सकते हो। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुणा नंदी जो एडवोकेट है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। और जो ये लिस्ट थी ये 10th नंबर की, या आप बोल सकते हो 10th एडिशन जो है वो रिलीज किया गया था, और इस लिस्ट में जो इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल विमेन होती हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। सो कौन कौन सी ये विमेन्स हैं? सृष्टा बंदला जो आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, इंडियन एक्ट्रेस हैं और ये हॉलीवुड में भी काम करती हैं, वेयर शी इज ऑल्सो अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ठीक है। नेक्स्ट इज गीतांजलि श्री जो ऑथर हैं, एंड स्नेहा जवाले जो आपकी सोशल वर्कर हैं। तो ये चारों इस लिस्ट में शामिल थी, ठीक है। अगर हम बीबीसी की जो है चेयरमैन की बात करें, इनका नाम क्या है? रिचर्ड शार्प। क्या नाम है? रिचर्ड शार्प, ठीक है। रिचर्ड शार्प इनका नाम है, और बीबीसी का आपका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट इज इन दी यूके, लंदन यूके में, ठीक है, लंदन यूके। अगर हम एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गीतांजलि है, इन्हें बुकर जो है बुकर प्राइज मिला था 2022 में, ठीक है। मतलब इसी साल इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है दिया गया था। कौन सी नोवेल के लिए? टॉम ऑफ द सैंड, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है रेत समाधि की, जो इनकी खुद की नॉवल है, ठीक है। और ये पहली ऐसी हिंदी राइटर बनी है जिन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वर नेम्ड एज अ वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022। जो वर्ल्ड एथलीट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करते हैं या वो चूज करते हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी जो है इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है 2022 के लिए चुना गया है, ठीक है। इनका नाम क्या है, आर्मंड मोनो डुप्लेंट्स जो आपके स्वीडिश पोल वॉल्टर है, वेरेस सिडनी मैकलाफिन लोवरेन जो अमेरिकन हडलर है। तो इन दोनों को जो है सेलेक्ट किया गया है एज अ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। और साथ में ही जो एंड्रियाना विलागोस है, ठीक है, इनका नाम क्या है, एंड्रियाना विलागोस एंड एरी नाइटन, ठीक है, इनका नाम क्या है, एरी नाइटन एंड एड्रियाना विलागोस। ये दोनों को जो है एज अ सेलेक्ट किया गया है एज अ राइजिंग स्टार ऑफ 2022, ठीक है। सो किसने इन्हें सेलेक्ट किया है, वर्ल्ड एथलीट ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है किसको, आर्मंड मोनो डुप्लेंट्स को और सिडनी मैकलाफिन लोवरेन को, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। और आपका वर्ल्ड एथलीट का हेडक्वार्टर कहाँ है, सो इट इज इन दी मोनाको। Next question is Mina Soicho was crowned Miss Earth 2022 at Peranaque, Philippines. Mina Soichoi belongs to which country? So ये belong करती है साउथ कोरिया से, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें क्राउन पहनाया था 2021 की जो मिस अर्थ रही हैं, जिनका नाम क्या है, डेस्टिनी वैगनर। इनका नाम क्या है, डेस्टिनी वैगनर, जो बिलेस की है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पेंजेंट था, ये 22nd पेंजेंट जो है वो हेल्ड हुआ था आपका फिलीपींस में। बाकी अगर हम अदर टाइटल्स की बात करें, दैट इज मिस फायर 2022, इनका नाम क्या है, एड्रिया एगुलेरिया जो कोलंबिया की है। नेक्स्ट इज मिस वाटर 2022, नदीन आयूब जो पैलेस्टीन की है। मिस एयर शिरिन मॉटलॉक जो ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। एंड नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है, इनका नाम है वंशिका परमार, ठीक है। क्या नाम है इनका, वंशिका परमार, जो बेसिकली बिलोंग करती हैं आपके हिमाचल प्रदेश से। और अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन की बात करें जिन्होंने मिस अर्थ टाइटल जीता था, वो है निकोल फेरिया, जो 2010 में इन्होंने टाइटल जीता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द स्टेट दैट हैज अपॉइंटेड पद्मश्री अवॉर्डी प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उत्तराखंड स्टेट ने जो है अपॉइंट किया है प्रसून जोशी को एज द ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो है ये सीईओ है मैकन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के, ठीक है, मैकन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के ये जो है सीईओ है। और साथ में ही जो सेंसर बोर्ड होता है आपका, इसके चेयरमैन है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, इसके ये चेयरमैन है, ठीक है, सेंसर बोर्ड के। एंड मैकन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के ये सीईओ हैं, ठीक है। साथ में ही इनको बहुत सारे जो है अवार्ड से भी नवाजा गया था। कौन कौन से हैं, 2015 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 2006 में इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया था। वेरस 2008 में इन्हें दिया गया था बेस्ट लिरिसिक अवार्ड फॉर मास सॉन्ग। Now next question is name the organization that has signed MOU with Vyom Space to develop space capsule। और जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल को जो है रीयूजेबल कैप्सूल बनाया जा रहा है। और व्योम स्पेस के एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, इनका नाम है मनीष कुकरेती। क्या नाम है इनका, मनीष कुकरेती, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा, एक तो इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड इज योर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, दैट इज इन स्पेस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इस कैप्सूल को जो है, या बेसिकली इसे डेवलप किया जा रहा है कैप्सूल को अंडर द ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैप्सूल प्रोग्राम के तहत। Now next is Dash has become India's 77th chess grandmaster during the ongoing third edition of El Lobo Braid ओपन चेस टूर्नामेंट इन स्पेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आदित्य मित्तल, जो मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई महाराष्ट्र के, उन्हें 77th चेस ग्रैंड मास्टर जो है बनाया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज साइंड 2-year agreement with McKinsey for achieving the target of doubling its gross state domestic product, that is GSDP by 2027। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यहाँ पे इस अग्रीमेंट को साइन किया है, 2 साल का अग्रीमेंट अंडर दी सशक्त उत्तराखंड मिशन, ठीक है। कौन से मिशन के तहत, सशक्त उत्तराखंड मिशन, ठीक है, इसके तहत में यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है। और साथ में ही यहाँ पे जो है टारगेट कितना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डबल करने का, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज 2.73 लाख, और इसे डबल करके ये कितना हो जाएगा, 5.5 लाख तक
5 लाख करोड़ तक का इनका जो है टारगेट है बाय अचीविंग द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो आपकी हो जाएगी मतलब 15% इंक्रीज होके ये 2027 तक इनका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 दिसंबर को और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1994 में, जिस टाइम 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी ICAO की। ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली ICAO न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एम किया है दैट इज ये जो आपकी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है इसे नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाएंगे बाय 2050, तो ये इनका टारगेट है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ICAO का आपका हेडक्वार्टर है कनाडा, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। और अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें ICAO की, तो इनका नाम क्या है? जुआन कार्लोस। ठीक है, क्या नाम है? जुआन कार्लोस साल्जार। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड एडिशन ऑफ मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 हेल्ड एट भुवनेश्वर, ओडिशा फ्रॉम 30th to 4th December 2022। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे है ओडिशा हैज साइन MOU विद BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड टू प्रमोट द लोकल MSME टू एक्वायर कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट इज SJVN ग्रीन एनर्जी लॉन्च जॉइंट वेंचर विद ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा टू क्रिएट 1000 megawatt hydroelectric project and a 2000 megawatt solar project worth rupees 20,000 crore. Next is the CM of Odisha Naveen Patnaik declared the Odisha government will transform women self-help groups into small and medium enterprises. Next आपका ऑप्शन है biotechnology sector received the investment totaling of rupees 150 crore providing employment opportunities for almost 8,000 people. Next is during the conclave SRAM and MRAM group announced rupees 2 lakh crore investment to establish a semiconductor manufacturing facility in Odisha. So हमें यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितनी हुई है? 1250 करोड़ की। ठीक है, ये 1550 करोड़ नहीं है, 1250 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो जो आपका कॉन्क्लेव था ये ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद FICCI। ठीक है, in collaboration with FICCI that is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा। क्या नाम है इनका? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड रुपीज डैश करोड़ इन दी स्वयं इन्वेस्टमेंट फंड आई टू हेल्प होम बायर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है की गई है 15,000 करोड़ की। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो आपका स्वयं इन्वेस्टमेंट फंड है ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग दैट इज स्वयं। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ ही स्वयं जो है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दैट इज इट इज अ कैटेगरी सेकंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये क्या है? कैटेगरी सेकंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसे इंट्रोड्यूस 2019 में किया गया था, सितंबर 2019 में, बट इसे जो है कैबिनेट ने पास किया था नवंबर 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज एड्रेस्ड द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट इज S जयशंकर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है, और इस समिट की थीम क्या थी? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज द थीम ऑफ दिस समिट, जिसका एडिशन कौन था? 7th एडिशन था। ठीक है, और इस समिट को जो है बहुत सारी कंट्रीज के जो मिनिस्टर हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, अटेंड किया था। सो कौन कौन से आपके कंट्रीज हैं? US, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, यूरोप यूनियन एंड अदर कंट्रीज अटेंडेड दी समिट। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज थी जो यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2022-2023 रिलीज इन दिसंबर 2022। तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है? RBI ने डिक्लाइन कर दी है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया की 6.8% कर दी गई है। पहले इन्होंने इसे दिया था 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। नेक्स्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेज द रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट। अब ये कितना हो गया? 6.25 फ्रॉम
5.9%। ठीक है, तो पहले ये 5.9% था, अब ये इंक्रीज करके 6.25% हो गया। और कितने बेसिस पॉइंट ये बढ़ा है? 35 बेसिस पॉइंट। नेक्स्ट इज दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दैट इज SDF रेट जो है वो भी इन्होंने इंक्रीज किया है, 6% कर दिया है, पहले ये 5.65% था। Now next point is, as per the bi-monthly policy, the marginal standing facility MSF rate and bank rate increased to 6.50% from 6.15%। तो अगेन जो आपका MSF है, ठीक है, एंड बैंक रेट है, ये भी इंक्रीज किया गया है और यहाँ पे कितना कर दिया इसको? 6.50%। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है द कैश रिजर्व रेशियो इज एडजस्ट टू 5.50% फ्रॉम 4.50%। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। जो आपका CRR है वो जो है वो बढ़ाया नहीं गया है, वो सेम है। तो पहले कितना था, मतलब अभी कितना है? 4.50%। वेरस जो आपका SLR है, SLR एंड रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों भी नहीं बढ़ाए गए हैं। SLR एट प्रेजेंट आपका 18% है, वेरस RR जो है आपका रिवर्स रेपो रेट, ये आपका है 3.35%। तो CRR, ठीक है, SLR एंड RRR जो है ये तीनों नहीं बढ़ाए गए हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो RBI से रिलेटेड है। रिसेंटली RBI ने जो है एक्सटेंड किया है स्कोप भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। दैट मीन्स कि इसके पास अब जो है फर्दर ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगे, जैसे कि जो एजुकेशन फीस होती है या टैक्स पेमेंट या रेंट कलेक्शन, ये सारे ऑप्शंस अब इसके पास अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज RBI ने जो है एक्सटेंड किया है डिस्पेंशन ऑफ एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ टू मेच्योरिटी, जिसकी लिमिट आपकी 23% है और यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2024 तक। नाउ नेक्स्ट इज RBI ने इंट्रोड्यूस किया है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी इन UPI। दैट मीन्स कि आपने जैसे ये अमाउंट है 10,000 का अमाउंट है, ये आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब इस अमाउंट को आपने लिख दिया कि 15 दिसंबर को मेरा रेंट जाना चाहिए इससे। ठीक है, दूसरा आपने लगा दिया कि मेरा 25 दिसंबर को जो है मेरा लोन की EMI जो है वो उससे कट जानी चाहिए। तो ये चीज अब अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। वेरस पहले क्या होता था कि आप एक बार चीज, अगर आपने एक बार अमाउंट ब्लॉक कर दी तो वो एक ही चीज के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी है तो जब आप IPO लेते हो तो उसमें भी आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है और जिस दिन आपके शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में या खरीदने के लिए, तो वो अपने आप ही अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं RBI रीस्टोर मार्केट ट्रेडिंग आवर्स टू प्री पैंडेमिक टाइम। अब इसके अंदर 3 फर्दर आपके पॉइंट हैं। जो यहाँ पे टाइम है कॉल की या नोटिस की, टर्म मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, या रेपो रेट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, ये आप कर दी गई है 9 AM से 5 PM तक। नेक्स्ट इज यहाँ पे टाइमिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी या ट्रेड इंक्लूडिंग फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, इसकी टाइमिंग अब क्या कर दी है 9 AM से 3:30 PM तक। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे टाइम जो है ट्राई पार्टी रेपो की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ वो कर दी गई है 9 AM से 3 PM तक। तो ये टाइमिंग्स यहाँ पे चेंज की गई है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जनरल अथॉरिटी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू डेवलप MSMEs। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है सिडबी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और सिडबी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और इसके चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, और यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, ये MOU साइन किया गया है बिटवीन दी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम क्या है? सिडबी के जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम क्या है? V सत्या वेंकटा राव। ठीक है, एंड जो रिसेंटली अभी एक बैंक लॉन्च हुआ है सऊदी अरेबिया का, जिसका नाम क्या है? SME बैंक, जिसके आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? मेजबिन बिन अहमद अल गुआमिन। इन दोनों के बीच में जो आपके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के एंड जो CEO है SME बैंक के, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया है डेवलप करने के लिए MSME को इन बोथ दी कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर विद NASSCOM टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो यहाँ पे NASSCOM के साथ IDFC बैंक ने यहाँ पे जो है आपका पार्टनरशिप की है प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे MD एंड CEO कौन है? आपके IDFC फर्स्ट बैंक के, तो इनका नाम है V वैद्यनाथन। क्या नाम है? V वैद्यनाथन।
और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड द $780 million टू एक्सपैंड चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस में है, ठीक है, मैंडलियोंग फिलीपींस में, ठीक है। और साथ में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है अभी रिसेंटली इंडिया के साथ $300 million, ठीक है, कितना $300 million का जो लोन है वो साइन किया है इंप्रूव करने के लिए रोड एंड रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक और एमओयू साइन किया है, कितने का, $300 million का, किस चीज के लिए, इंप्रूव करने के लिए रोड एंड रीजनल ट्रेड इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन दिसंबर द GMR एयरपोर्ट लिमिटेड दैट इज GAL पार्टनर्ड विद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू इन्वेस्ट $1 इन दी 3 एयरपोर्ट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 631 करोड़ रुपीस की यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की गई है। एंड साथ में ही इन्होंने 3 एयरपोर्ट जो है इन्होंने बताए हैं, ठीक है। 3 एयरपोर्ट में से 2 एयरपोर्ट इन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दिए हैं कि किस पे ये जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक तो आपका है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका गोवा में है, मोपा एयरपोर्ट, ठीक है, जिसका जो है रिसेंटली पीएम मोदी ने जिसे इनॉग्रेट किया है इन मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने ये कहा है कि जो ये एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट, इसका नाम जो है रखा जाएगा मनोहर पारिकर, जो डिफेंस मिनिस्टर है, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, एंड ये सीएम भी थे गोवा के। तो इनके नाम पे जो है ये आपका जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है, जो आपका कहाँ पे, गोवा में, मोपा एयरपोर्ट, ठीक है। और साथ में दूसरा एयरपोर्ट जो इन्होंने बोला है कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, भोगापुरम आंध्र प्रदेश, ठीक है, भोगापुरम आंध्र प्रदेश। Now next question है आपका, which of the following organization organized Kutum event in Delhi along with India Infoline Limited, Home Finance Limited, IIFL, HFL, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था कुटुम इवेंट, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कुटुम इवेंट जो कुटुम है उसे कब लॉन्च किया गया था, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था, 2 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया था इन द ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग इकोसिस्टम इवेंट, जो दिल्ली में आपका हेल्ड हुआ था। और यहाँ पे देखो इसका मेन एम क्या है, जो ये कुटुम है, कुटुम का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। सो इनका मेन एम क्या है कि जो फ्यूचर रेडी घर हो, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो और यहाँ पे इन फ्यूचर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करते हो और अफोर्डेबल हो। तो इनका मेन एम क्या है, ये सारी ही क्वालिटी होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो आपका कुटुम है ये कोलैबोरेट करता है डेवलपर और आर्किटेक्चर के साथ, ताकि फ्यूचर रेडी घर हम बना पाए जो अफोर्डेबल हो और सस्टेनेबल हो, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो आपके प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, इन्हें जो है बनाया गया है पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने इन्हें बनाया है 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। और जो पर्सन ऑफ द ईयर है टाइम मैगजीन का, इसका नाम पहले हुआ करता था मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, मैन ऑफ द ईयर, ठीक है। और इसे स्टार्ट किया गया था 1927 में। कब स्टार्ट किया गया था, 1927 में। और साथ में ही बाकी अगर हम टाइटल्स की बात करें तो हीरो ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है रोया पिराई को, जो ईरान की है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर, कोरियन पॉप बैंड जिसका नाम क्या है, ब्लैक पिंक। एथलीट ऑफ द ईयर एरागोन जज, जो अमेरिकन बेसबॉलर हैं। आइकन ऑफ द ईयर है मिशेल ईयर, जो मलेशियन एक्ट्रेस हैं। एंड इनोवेटर ऑफ द ईयर 2022 कौन, ये जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो नासा ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये सारे ही आपके टाइटल हैं, इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन फॉर द ईयर 2022, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सिक्योर डैश रैंक इन द लिस्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया की तरफ से आप बोल सकते हैं इंडिया की 6 विमेन्स जो है जो इस लिस्ट में शामिल है, मोस्ट पावरफुल विमेन, ठीक है। एक आपकी होगी निर्मला सीतारमण, जिनका रैंक कितना था, 36th रैंक। अगर हम बात करें फर्स्ट 3 विमेन जो पावरफुल विमेन है इस लिस्ट में, कौन कौन सी है, इनका नाम है यूरुसिला वॉन देर लियन, जो जर्मनी की है। नेक्स्ट इज क्रिस्टीन लेगार्ड, फ्रांस की। कमला हैरिस, यूएसए, ठीक है। वेयर इज नेक्स्ट हम बात करें अगर अदर देन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, इनके अलावा 5 कौन सी विमेन है जो इस लिस्ट में शामिल है इंडिया की। तो पहली आपकी आती है रोशनी नाडर,
मल्होत्रा जो चेयरपर्सन है HCL की, इनका रैंक था 53rd। मीरा मदावी पूरी बुच जो फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है सेबी की, ठीक है, और इनका रैंक था 54th। सोमा मंडल जो चेयरपर्सन है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 67th रैंक इनकी थी। किरण मजुमदार शॉ जो बिटकॉइन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और इनकी रैंक थी 77th। वेरस फाल्गुनी नायर जो CEO है नायका की, ठीक है, इन 6 विमेंस को जो है जगह मिली थी 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट जो निकाली गई थी रिसेंटली, जिसका नाम क्या है, द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Diana Erkila Boluarte Zigara was sworn in as a first female president of which country? So ये फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की। पेरू की कैपिटल आपकी क्या है? पेरू की कैपिटल इज योर लिमा, ठीक है, एंड इसकी करेंसी है आपकी सोल, करेंसी है इसकी सोल। और एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है पेरू के? तो इनका नाम है बेट्सी, क्या नाम है? बेट्सी चाव्स, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो जो डियाना है इन्होंने रिप्लेस किया है पेड्रो कैटिलो को, ठीक है, क्या नाम है इनका? पेड्रो कैटिलो, इन्होंने रिप्लेस किया है पेड्रो कैटिलो को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश वाज अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ बिजनेस 20 दैट इज B20 इंडिया टू लीड बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम क्या है? N चंद्रशेखरन, ठीक है, क्या नाम है? N चंद्रशेखरन, जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द बिजनेस 20। और साथ में ही जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है दैट इज CII, इसे अपॉइंट किया गया है एज अ B20 इंडिया सेक्रेटरी, ठीक है। वेरेस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो N चंद्रशेखर है ये सर्व कर रहे हैं एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद सोशल अल्फा टू लॉन्च स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क दैट इज स्पिन इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज इसरो, ठीक है, आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर C, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज HarperCollins Publisher India Private Limited has announced to release the autobiography of which former Pakistani cricketer titled Sultan a Memoir. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, दैट इज वसीम अकरम के ऊपर ये जो है बुक लिखी गई है, या बोल सकते हो वसीम अकरम की ऑटोबायोग्राफी है। और इसे लिखा किसने है? वसीम अकरम ने, ठीक है, किसके साथ मिलके? जो ऑस्ट्रेलियन आपके राइटर हैं जिनका नाम क्या है? गिडियन है, क्या नाम है इनका? गिडियन है, जो ऑस्ट्रेलियन आपके, ही इज अ ऑस्ट्रेलियन राइटर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसरो टू डेवलप स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। सो जो इसरो है वो डेवलप करने वाला है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल लद्दाख के लिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, और इसका नाम क्या है? स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल जियो लद्दाख, क्या नाम है इसका? जियो लद्दाख। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट, जो लद्दाख की गवर्नमेंट है, इन्होंने इसरो के साथ मिलकर, बेसिकली इसरो की जो यूनिट है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, IIRS के साथ मिलके यहाँ पे जो है इन्होंने ये बनाएंगे, क्या चीज डेवलप करेंगे? स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। Now next question आपका है the South Asian Association for Regional Cooperation Charter Day is annually observed on। So हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 8 दिसंबर को, और यहाँ पे 2022 को हमने 38th एडिशन इसका जो है ऑब्जर्व किया था। और सार्क जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1985 में। एंड अगर हम एट प्रेजेंट बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एसाला रुवान, इनका नाम क्या है? एसाला रुवान, जो बिलोंग करते हैं श्रीलंका को। Now next is which of the following point is incorrect with respect to the recent steps taken by the Assam government। तो पहला आपका पॉइंट है असम कैबिनेट led by CM हिमंता बिस्वा शर्मा approved a bill to establish a सफाई कर्मचारी commission for the first time in the state history। Next is the Dergon Police Academy was renamed as Lachit Barpukhan Police Academy by the Assam cabinet। Next is Nalbari Science Center and Planetarium Assam's first 3D and fourth planetarium was formally inaugurated by Himanta Biswa Sarma। Next is Bikashar Babe Eto Poshak, a development initiative of Assam government, was introduced during the ceremony held in Bogain Gaon, Assam। Next is Assam government implemented a scheme under the
under which all female PG student, postgraduate students will receive a yearly stipend of ₹15,000 each. तो यहाँ पे आपको पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट की है स्कीम, जिसके तहत जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को यहाँ पे स्टाइफन दिया जाएगा 10,000 का, ठीक है, ईयरली। तो यहाँ पे ये करेक्शन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्यूरिंग द इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट द सीएम ऑफ केरला स्टेटेड दैट केरला टू बिकम 100% रिन्यूएबल, क्या बनने वाला है, 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट बाय 2040, ये इंपॉर्टेंट है, एंड नेट कार्बन न्यूट्रल बाय डैश। सो नेट कार्बन न्यूट्रल कब तक बनेगा, 2050 तक, और अगर हम बोले 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट कब तक बनेगा, 2040 तक, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया था केरला स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 से 2030 तक, ठीक है, विच इज योर स्पेक 2.0, ठीक है। और साथ में ही जो केरला गवर्नमेंट है, इन्होंने 100 यूरो का लोन जो है वो लोन अग्रीमेंट जो है साइन किया है किसके साथ, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। कितने का, 100 यूरो का लोन साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, ताशी रब्स्तन, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं और ये लद्दाख के पहले जज बने हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ताशी रब्स्तन। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अली मोहम्मद मागरे, जिनका जो रिटायरमेंट था वो रिसेंटली अभी हुआ है 8 दिसंबर को, ठीक है। और ये भी अक्टूबर, अली मोहम्मद मागरे जो है ये अक्टूबर में ही इनका अपॉइंटमेंट किया गया था एज अ JNK हाई कोर्ट में, ठीक है, एज अ चीफ जस्टिस। Now next question is, recently in December which state celebrated the International Lusophone Festival from 3rd to 6th December 2022? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा ने इसे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। और साथ में ही गोवा की जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था इस फेस्टिवल को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। और साथ में इसका मेन मोटिव क्या है, दैट इज हाईलाइट करना कनेक्शन बिटवीन गोवा एंड द कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, ठीक है। और इसे जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज लूसोफोन कॉमनवेल्थ के नाम से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज एक्सटेंडेड द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टिल डैश। सो इसे जो है 2022 से एक्सटेंड करके कर दिया गया है टिल मार्च 2026 तक एक्सटेंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसका टारगेट क्या है, ये बेसिकली आपका प्रोग्राम है फेज सेकंड का, जिसमें अचीव करना था हमें 40,000 मेगावाट, ठीक है। कितना कैपेसिटी जो है अचीव करना था, 40,000 मेगावाट, जिसका एक्सटेंशन अभी कर दिया गया है, जो 2022 तक कंप्लीट करना था, बट इसका एक्सटेंशन अब कर दिया गया है 2026 तक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज संगम वाज कमेंस्ड इन गोवा बिटवीन इंडिया एंड US। सो कौन सा एडिशन था ये, तो इट इज द 7th एडिशन। और यहाँ पे इंडियन नेवी की जो मरीन कमांडो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है, मरीन कमांडो, वेयर इज जो आपकी US नेवी है, US नेवी की सील टीम, बेसिकली सी एयर एंड लैंड टीम्स जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन सी टीम है, सील टीम, सी एयर एंड लैंड, सील टीम मतलब सी एयर एंड लैंड टीम यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है। और ये एक्सरसाइज जो है ये सबसे पहली बार जो है 1994 में स्टार्ट की गई थी। वेयर एज अभी इंडिया और US के बीच में एक और एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास। कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, सो ये परफॉर्म हो रही है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में परफॉर्म हो रही है, ऑली उत्तराखंड में, और 18th एडिशन इसका चल रहा है अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ अ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था इस कैंपेन को, नेशन वाइड कैंपेन, जिसका नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। और यहाँ पे जो आपका न्यू इसका ऑप्शन है, दैट इज फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो है, इसे ये बेसिकली प्रमोट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबल 2022 रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। और अगर हम इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है, फेती बिरोल, क्या नाम है, फेती बिरोल, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। द ग्लोबल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इज लाइकली टू डबल बाय डैश। सो यहाँ पे इन्होंने क्या यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि इनकी जो कैपेसिटी है ये इंक्रीज करना चाह रहे हैं 2400 गीगावाट की कैपेसिटी बाय 2027, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखते हैं, दैट इज इनका बाय 2027 इनके क्या गोल है कि जो कैपेसिटी है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम दैट इज पीवी सिस्टम की, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रिपल हो जाए ग्लोबली, वाइल कैपेसिटी जो इनकी है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाए, ठीक है। और बाय 2027 इनकी डिमांड ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये इनकी जो बायोफ्यूल की जो डिमांड है वो जो है राइज कर जाएगी बाय 22%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैसाबाजार.com रिसेंटली इन दिसंबर पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ न्यू को-क्रिएटेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम क्या है, ड्यूट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है पैसाबाजार.com के साथ यहाँ पे कौन से बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीएल बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। और यहाँ पे जो है ये 2 क्रेडिट ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ये कैशबैक देंगे परचेज करने में, ठीक है। अगर आप कार्ड से परचेज करते हो या पेमेंट करते हो तो यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। और लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे सेकंड इसका जो ऑफरिंग है क्रेडिट ऑफरिंग, दैट इज कि जो आरबीएल बैंक है ये इंस्टेंट ट्रांसफर देगा आपके जो बैंक अकाउंट होगा उसमें, ठीक है। और अगर हम सीईओ की बात करें आरबीएल बैंक की तो इनका नाम क्या है, आर सुब्रमण्यकर, ठीक है, आर सुब्रमण्य कुमार, क्या नाम है इनका, आर सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जापान हैज साइन अ डील विद यूनाइटेड किंगडम एंड इटली टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टुगेदर बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये बाय 2035 ये जो है क्रिएट करेंगे आपका फाइटर एयरक्राफ्ट। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि दैट इज जापान जो है यूएस को छोड़ के बाकी कंट्रीज के लिए अप्रोच किया है इसने डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइटर है जो ये फाइटर जेट बना रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसका नाम क्या है, मित्सुबिशी, ठीक है, मित्सुबिशी एफएक्स, क्या नाम है इसका, मित्सुबिशी एफएक्स। और ये रिप्लेस करेगा जो इनका आउटडेटेड फाइटर जेट है जिसका नाम क्या है, F2 फाइटर, इसको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक साइन अ को-लेंडिंग अग्रीमेंट विद SVCL दैट इज SV क्रेडिट लाइन लिमिटेड फॉर ₹500 करोड़ लोन एक्सक्लूसिव टू दी वीमेन बोरोवर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडसइंड बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लोन्स हैं वो दिए जाएंगे रूरल वुमेन्स को जो बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या जो ट्रेडिंग या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SVCL है वो सिर्फ विमेन्स कस्टमर्स को जो है वो लोन देती है, ठीक है। जिनकी यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, दैट इज अगर कोई रूरल एरिया में रहती हैं विमेन जिनको अपना बिजनेस चलाना है तो वो उनकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट उनकी इनकम जो होनी चाहिए 1,25,000 होनी चाहिए। वेरस अर्बन एरियाज में जो रहते हैं उनकी क्राइटेरिया क्या है, 2 लाख का यहाँ पे जो है एनुअल इनकम इनकी होनी चाहिए, हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, SVCL के CEO कौन है ये आपको पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, विजय परेख, ठीक है, क्या नाम है इनका, विजय परेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद NIIT टू क्रिएट अ पूल ऑफ फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है NIIT के साथ क्रिएट करने के लिए पूल ऑफ फ्यूचर रेडी IT प्रोफेशनल्स। और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, HDFC एग्रो टेक्नोकार्ट एडवांस .NET डेवलपर प्रोग्राम इनिशिएटिव। और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज जो स्टूडेंट हैं वो 21 से 28 ईयर्स के होने चाहिए, साथ में इनकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपके बेसिक कोडिंग स्किल्स होते हैं दैट इज उनको क्या क्या आना चाहिए, C++, C# एंड जावा, ये तीनों इनको जो बेसिक कोडिंग स्किल्स होती हैं वो इनको आनी चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस लेक्चर की PDF जो है वो हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मिलेंगे आपको एक से नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।